उधर बारां के कोटा, सीसवाली, मंगरोल, बारां रूट बसों का संचालन बंद होने से यात्री परेशान है। इस रूट पर लंबे वक्त से बसों के संचालन की मांग उठ रही है। अंत उपचुनाव के दौरान इस रूट पर बसों का संचालन शुरू कर दिया था, लेकिन उपचुनाव खत्म होते ही बसों का संचालन वापस बंद कर दिया गया। बारां के मांगरोल कस्बे से कोटा जाने वाली राजस्थान रोडवेज बसों का संचालन लंबे वक्त से बंद है और इसका फायदा निजी बस संचालक उठा रहे हैं। आगार में कुल 57 बसें हैं, जो सभी जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं और जो डिपो से अंडर में एरिया आते हैं उनमें संचालित है। मांगरोल में अभी बस लगाई थी चुनाव से पहले और वापस बंद कर दी, क्या कारण था? नहीं, मांगरोल चीज़ वाली जो गाड़ी लगाई गई थी वो अभी संचालित है, डेली नाइट करती है वहाँ पर और सुबह चल रही है वहाँ से। जैसे कि अभी चुनाव के पहले जस्ट लगाई थी उस वाली बस का क्या रहा, वो बंद कर दिया था इधर वहाँ के यात्री और ग्रामीण बता रहे हैं। नहीं, एक ही गाड़ी लगाई गई थी जिसको चालू है वो तो अभी जो नागढ़ चीज़ वाली पहले जो 12 अगस्त सब द्वारा संचालित की जा रही थी वो संचालित है। मांगरोल की तरफ बहुत कम बसें चलती है, यात्रियों को परेशानी होती है आने जाने के लिए। मांगरोल से कौन कौन से रास्ते जाते हैं? चोपुर, खातौली, इटावा भी जाते हैं क्या? हाँ, जाता है ना। ये बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है ना, बहुत कमी से जाती है बसें इधर की तरफ। तो इधर की तरफ आयाना, इटावा, मांगरोल बहुत कमी से जाती है इधर की तरफ बसें, बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है। बारां जिले की अंता विधानसभा में उपचुनाव आए तो बस चली, तो वहीं अंता विधानसभा के उपचुनाव खत्म हुए वैसे ही राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन ने बस को बंद कर दिया गया। हालांकि बारां आगार पर कुल 51 बसें हैं जो राजस्थान रोडवेज संचालित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 6 अनुबंधित बसें हैं जिनको बारां से अन्य रूटों पर चलाया जा रहा है। आप देखेंगे ये बारां जिला मुख्यालय के राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड है, जहां पर बारां में कुल 51 बसें हैं जो यहां से आगार से संचालित होती है और 6 ऐसी अनुबंधित बसें हैं जो यहां से लंबे रूटों के लिए ये अनुबंधित बसें संचालित होती है। लेकिन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये दम भरा जाता है कि जिला मुख्यालय से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय को रोडवेज बस से जोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को दी जाने वाली सुविधा यानी कि आधा किराए में ये महिलाओं को यात्रा करनी होगी। लेकिन है कि राजस्थान सरकार के इन दोनों दावों की पूरी तरह से बारां में पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि बारां जिले के आगार पर कुल मात्र 51 ही बसें हैं जो इन रूटों पर संचालित हो रही हैं और बारां जिला मुख्यालय के 3 ऐसे प्रमुख कस्बे हैं, सीसवाली हो या छबड़ा हो या फिर मिर्जापुर हो, जहां पर राजस्थान रोडवेज की एक भी बस अभी तक संचालित नहीं होती है। तो वहीं इन जगह पर कई यात्रियों को भारी समस्याओं का यात्रा करने के लिए सामना करना पड़ता है, जबकि बारां जिले का एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कस्बा है छबड़ा, जहां पर राजस्थान रोडवेज की एक भी बस संचालित नहीं होती है। हालांकि राजस्थान रोडवेज विभाग के द्वारा बारां आगार को 5 बसें नई दी गई थी, वो भी संचालित की जा रही है। लेकिन इसके अलावा अंता विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता में 5 बसों को शामिल किया गया था, लेकिन आचार संहिता होने के कारण वो बसें यहाँ पर रुक नहीं पाई और अन्यत्र स्थानांतरित कर दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में चुनाव हुए उस समय प्रशासन और राजस्थान रोडवेज के द्वारा बस तो संचालित कर दी गई, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो बस को वापस से बंद कर दिया गया। अब यहां से बारां जिला मुख्यालय से मांगरोल सीसवाली की ओर कोटा जाने के लिए एक भी राजस्थान रोडवेज की बस नहीं है और इसी का आरोप मांगरोल कस्बेवासी राजस्थान रोडवेज डिपो पर लगा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कब बारां जिला मुख्यालय से राजस्थान रोडवेज प्रबंधक बारां से मांगरोल सीसवाली कोटा के लिए बस को संचालित कर पाता है। बारां से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। अब बात हमारे खास शो की। राजस्थान में एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे आज जहां कोई भी
ना तो रात में रुकता है और ना ही जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई वहां रुका तो वो पत्थर बन जाता है। इसलिए शाम होते ही ये गांव वीरान हो जाता है। आखिर किस जिले में है वो गांव और आखिर क्या है उन खामोश खंडहरों की पहेली, पूरी कहानी दिखाएंगे आज रात 9:22 पर अपने खास कार्यक्रम पहेली।